हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे समास। आखिर समास आप बुक में देख रखा होगा, कैसे देखते हुए आज पहचानेंगे कि समास आखिर क्या है, कौन सा समास इसमें है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ जैसे आप बुक में देखेंगे कि समास का अर्थ मिलता है संक्षेपीकरण। आखिर ये संक्षेपीकरण कैसे, संक्षेप कैसे मिलता है। तो जैसे देखो, एक शब्द लिखा था शक्ति के अनुसार, ये बड़ा शब्द लिख रहा था तो क्या लिख दिया हमने, यथा शक्ति लिख दिया। इसी तरह क्या था कि जैसे गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, तो उसके लिए एक शब्द हमने क्या लिख दिया, गिरिधर लिख दिया। अर्थात क्या है, शब्दों को छोटा कर देना, अर्थात संक्षेप कर देना। तो क्या हो जाता है, अगर संक्षेप कर देते हैं, शब्दों को छोटा कर देते हैं, तो वही तो समास होता है। तो समास का अर्थ अगर पूछे तो क्या हो जाता है, संक्षेपीकरण हो जाता है। समास का अर्थ एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास आपने बुक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समास 6 होते हैं या 4 होते हैं। तो आपको 4 और 6 जब दोनों एग्जाम में मिले तब आपको 6 क्लिक करना है। 4 कैसे लोग मानते हैं, 6 कैसे लोग मानते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। सर 6 कैसे होते हैं, सर देखो, सबसे बात करते हैं अव्ययी भाव समास होता है, सर द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। ये सर कितने हुए, सर 5 समास हुए। एक कौन सा हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। तो कुल समास की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। लेकिन कुछ विद्वान क्या कहते हैं, सर 4 होते हैं। तो 4 कैसे होते हैं, देख लो। तत्पुरुष समास जो आपका होता है, क्या होता है, ये तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास के ही पार्ट को क्या मान लेते हैं, द्वंद्व समास के पार्ट मान लेते हैं और कर्मधारय मान लेते हैं। कि जो तत्पुरुष है सर, वह तत्पुरुष के ही 2 पार्ट हैं, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तो इसी कारण क्या लोग मान लेते हैं, 4 समास मान लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यूपीटेट एग्जाम में जैसा जो है आयोग ने माना कि 6 समास होते हैं। तो 6 समास आपको जब 2 ऑप्शन मिले तो 6 क्लिक करना है। तो यहां तक क्लियर हो गया, 6 होते हैं कि 4 होते हैं। तो समास के वैसे 6 प्रकार होते हैं। 4 कैसे माना जाता है, जब तत्पुरुष के 2 पार्ट ही, तत्पुरुष का ही द्वंद्व समास और कर्मधारय समास में क्या होते हैं, 2 शब्द होते हैं। सर कैसे कैसे, एक शब्द प्लस एक शब्द। अर्थात क्या था, सुख और दुख था, 2 शब्द थे, सुख और दुख था। हमने क्या कर दिया, सुख दुख लिख दिया, सुख दुख लिख दिया, योजक चिन्ह और के स्थान पर लगा दिया। अब क्या है सर, ये सुख क्या है, पहला शब्द था, और दुख क्या था, दूसरा शब्द था। अब इसमें क्या है सर, सुख और दुख क्या है, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। क्या, पहला पद और दूसरा पद क्या हुआ, दोनों पद आपके प्रधान हो गए। ये होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, सर द्वंद्व समास क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, 9 ग्रह। ऐसे पहचानने की ट्रिक नोट कर लो जिससे क्लियर हो जाए। अगर अव्ययी भाव समास की सबसे पहले देख लो, अव्ययी भाव बाद में, पहले देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे पहचानना है ये जान लो। द्वंद्व समास सर होता क्या है, पहला शब्द अगर संख्या में मिल जाए द्वंद्व समास हो जाएगा। पहला शब्द संख्या में अर्थात 0 से 9 तक मिले, 0 से 9 तक अगर मिल जाती है कोई संख्या तो द्वंद्व समास आंख बंद करके लगा लेना। सर चौराहा, यूपीटेट में पूछा जा चुका है कि चौराहा में कौन सा समास है। सर चौराहा में कौन सा समास होगा, सर 0 से 9 तक संख्या दिख रही है, चौराहा दिख रहा है, क्या होगा सर, संख्या दिख रहा है। पहला शब्द अगर संख्या में दिख जाए तो द्वंद्व समास हो जाता है। अगर बात करते हैं सर नवरत्न की, तो सर 0 से 9 आपने बताया था, नवरत्न क्या होता है, संख्या है पहला शब्द, तो नवरत्न क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर सप्तऋषि की बात करते हैं, सर 7 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुवन क्या है, सर 3 दिख रहा है, सर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। नवग्रह जो है ये क्या हो जाता है, सर 9 दिख रहा है, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। सप्ताह देखते हैं, सर 7 दिख रहा है, पहला शब्द संख्या में दिखे तो क्या होता है, द्वंद्व समास का उदाहरण। अगर बात करते हैं दोपहर की, तो 2 दिख रहा है, सर द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। नवरात्र क्या होता है, सर द्वंद्व समास होता है। अगर इसी तरह जैसे मान लो द्वंद्व समास आपको बता दिए सर संख्या में, हमने 0 से 9 तक क्यों संख्या बताई, एक देख लो, डाउट नहीं होगा। सर 25 जैसे आपसे कोई पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है, सर 25 में कौन सा
समास है। 25 अगर मान लो लिखा हुआ है तो 25 में सर हमने बताया था कि पहला शब्द संख्या में दिखे तो द्विगु समास होता है, लेकिन 25 हमने पूछा तो सर 25 क्या होता है, हमने 0 से 9 तक संख्याएं बताई थी, सर ये ज्यादा है तो 25 क्या होता है 20 और 5 हो जाता है। क्या हो जाता है 20 और 5 हो जाता है, और 20 और 5 जब लग जाता है तब क्या हुआ द्वंद्व समास हो जाता है। क्या हो जाता है द्वंद्व समास हो जाता है। इसी तरह 35 दे दे तो 30 और 5 हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। तो द्विगु समास हमने क्या बताया सर, पहला शब्द संख्या में दिखे 0 से 9 तक दिखे तो क्या होगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे चौराहा, नवरत्न, सप्तऋषि, त्रिभुवन, नवग्रह, सप्ताह, दोपहर, नवरात्रि। तो ये द्विगु समास क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब द्वंद्व समास की बात करते हैं। सर द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें क्या होता है सर उत्तर पद प्रधान होता है। अगर तत्पुरुष की बात करते हैं, जो विद्वान लोग मानते हैं कि तत्पुरुष के 2 पार्ट होते हैं कर्मधारय और द्विगु समास, तो तत्पुरुष के और द्विगु समास के और कर्मधारय के, इसमें क्या होता है द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है सर द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की अगर बात करते हैं सर, द्वंद्व समास में क्या होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे सुख और दुख था तो सुख दुख लिख दिया। अगर बात करते हैं माता और पिता की तो हमने क्या लिख दिया माता पिता लिख दिया। तो इसमें क्या है दोनों के बीच जैसे अपोजिट हो रहा है या असमानता दिखाई गई माता पिता, तो क्या इस तरह सुख दुख मिल जाए तो क्या होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है, तो ये क्या होते हैं सर द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। भाई और बहन था, भाई बहन मिल जाए तो क्या होता है योजक चिन्ह लग गया तो द्वंद्व समास हो जाता है। जय और पराजय की बात करते हैं सर, जय और पराजय था, जय पराजय में क्या होगा द्वंद्व समास होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस सभी क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। अमीर और गरीब, अमीर गरीब क्या होता है सर द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या होता है सर दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अर्थ उसमें नहीं निकलेगा जबकि तीसरा अर्थ देते हैं। सुना होगा सर तीसरा अर्थ कौन देता है बहुब्रीहि समास देता है। तीसरा अर्थ कौन देता है सर बहुब्रीहि समास देता है। देखो कैसे सर चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाले कौन होते हैं विष्णु होते हैं। तो तीसरा अर्थ दे रहा है तो क्या होगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करते हैं चतुर्भुज, चार भुजाएं किसके हैं तो चतुर्भुज तीसरा अर्थ दे रहा है, यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं तो चतुर्भुज क्या हो जाएंगे विष्णु हो जाएंगे। अगर पीतांबर की बात करते हैं सर पीला है अंबर, इसका पीला अंबर जिसका तीसरा अर्थ दे रहा हो तो क्या होता है सर कृष्ण होते हैं, कृष्ण हो जाएगा, तीसरा अर्थ दे रहा है। जो तीसरा अर्थ दे दे वह क्या होता है सर बहुब्रीहि समास होता है। गिरिधर अर्थात गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कौन होते हैं कृष्ण होते हैं, तो क्या होगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर गजानन की बात करते हैं सर गजानन कौन होगा, तीसरा अर्थ दे रहा है अर्थात गणेश की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर लंबोदर की तो लंबोदर क्या होता है सर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। अगर चतुरानन की बात करते हैं सर चार आनन है किसके, मुख की बात कर रहा है, आनन मतलब मुख होता है, तो चार मुख किसके हैं अर्थात ब्रह्मा के होते हैं, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण। तीन समास क्लियर हुए सर। द्विगु समास पहला शब्द संख्या में मिले चौराहा, नवरत्न, सप्तऋषि, त्रिभुवन, नवग्रह, कोई भी संख्या 0 से 9 तक दिखे आप द्विगु समास लगा दोगे। अगर 25 दिखे 35 दिखे तो क्या बताओगे 20 और 5 होता है, 30 और 5 होता है अर्थात उसमें द्वंद्व समास हो जाता है। अगर बात करते हैं द्वंद्व समास की तो द्वंद्व समास क्या होता है योजक चिन्ह प्रयोग होता है। माता और पिता, सुख दुख, भाई बहन, ये सब क्या होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है सर दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा उत्तर दे रहा हो, जैसे गिरिधर था कृष्ण की बात कर रहा था, गजानन गणेश अर्थात लंबोदर गणेश की बात कर रहा है। तो ये क्लियर हुआ तीन समास। अब चौथा समास देखते हैं हम लोग आखिर कौन सा पढ़ते हैं। चौथा समास देख लो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास अर्थात कर्म को धारण कर लो, कर्म अर्थात कार्य करने वाला जो कार्य करेगी उसके अनुसार उसका कर्म धारण हो जाएगा। अर्थात जैसे देखो सर क्या है
जैसे इसमें क्या होगा, विशेषण विशेष्य वाला समास पूछ ले या तुलना की जा रही हो, वह समास कौन सा होता है सर, कर्मधारय समास होता है। सर महान है आत्मा अर्थात महात्मा है, जैसे मान लो चाय वाला, तो चाय वाला क्या है, चाय वाले का क्या है, चाय कर्म होता है, और का चाय बेच रहा है कर्म होता है, तो कर्म क्या है, कर्मधारय समास। तो इसी तरह महात्मा में क्या है, जो है आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। महान है जो वीर अर्थात महान वीर में कौन होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर काली मिर्च की बात करते हैं, विशेषता बता रहा है, मिर्च कैसी है सर, काली है, तो काली मिर्च की बात की जा रही है, तो क्या है, उसकी कर्म बता रहा है सर, वह काली मिर्च है, तो काली मिर्च क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगर यही लाल मिर्च होता तो क्या होता, कर्मधारय समास हो जाता। अगर लाल मिर्च काली मिर्च ये सब क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। विशेषण विशेष या तुलना की जा रही हो, कमल के समान नयन, अर्थात कमल नयन की बात की जा रही है, कमल नयन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। कितने समास क्लियर हुए सर, सबसे पहले हमने द्विगु समास को देखा, फिर हमने द्वंद्व समास को देखा, फिर कर्मधारय समास को देखा, फिर बहुब्रीहि समास को देखा। अब बहुब्रीहि समास को देख लिया सर, अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास में 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं सर, पूर्व पद किसमें प्रधान होता है, पहला पद किसमें प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। सर यथाशक्ति, जैसे शक्ति के अनुसार एक शब्द था, हमने क्या लिख दिया, यथाशक्ति लिख दिया। यथा अगर लग जाए कहीं उपसर्ग वाला शब्द हो, उपसर्ग वाले शब्द क्या होते हैं सर, अव्ययी भाव समास हो जाते। अगर यथाशक्ति लिखा था सर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार होता है, अर्थात क्या होता, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगर बात करते हैं सर दिन के अनुसार, अर्थात प्रतिदिन होगा, दिन होगा, तो क्या होता है सर, प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो सर उपसर्ग वाला शब्द क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, तो प्रतिदिन क्या होगा सर, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर प्रत्यक्ष की बात करते हैं सर, प्रत्यक्ष क्या होता है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर आजीवन की बात करते हैं सर, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उपसर्ग देखो जिसमें लगा हो वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। आजन्म की बात करते हैं, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। भर पेट देख लो, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, जो है पेट भर होता है, तो भर पेट में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। हमने 5 समास पढ़े, तत्पुरुष समास के अलग एक नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है आप इस वीडियो से आप जितने क्वेश्चन होंगे समास के कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी तक यहीं तक, अगर इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में और इसी तरह तैयारी कर सकते हैं। अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।